गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम आज हमारी पहली वीडियो है यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर भी किसकी वीडियो है? मैथ्स की वीडियो। और मैथ्स में टॉपिक क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। आज हम बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या विंटेज है एग्जाम में, और किस तरह ये पूछी जाती है। टॉपिक क्या हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे मानो हम कोई मकान बना रहे हैं, कोई कार बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, और हमें किस एंगल पे बनानी, कैसे बनानी है, सबको बताता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप एक कार में पेज भी लगा रहे हो, मानो आप एक कार बना रहे हो, कार कैसे बनती है? नीचे से फ्लैट होगी, तो यहाँ ब्रेकर होते हैं ब्रेकर, तो उसके भी एंगल देखे जाते हैं, किस एंगल बनी चाहिए ताकि कार उतर जाए इसमें से, अड़े ना। तो इसमें भी क्या लगाते हो? ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, किस एंगल पे टायर हमें यूज करना है, और किस एंगल पे बोनेट होना चाहिए, और किस एंगल पे हैंडल। सब चीज़ें क्या होती हैं? एंगल डिपेंड होती हैं, ताकि इंसान को दिक्कत ना आए। आपने ब्रेकर देखे? ब्रेक जो लगाते हैं, ब्रेक वो भी इस तरह से होते हैं, इस तरह से। वो भी किसे होते हैं? एक फिक्स एंगल पर होते हैं, ताकि क्या हुआ, ब्रेकर उन्होंने ऐसे बना दी तो लगेंगे ही नहीं फिर तो ये, तो ताकि पैर ऐसा स्लिप कर सके, आराम से दबा सके, उस उसी हिसाब से क्या बनाया है ये ब्रेकर। मतलब ये क्या ब्रेक बनाया है कार के अंदर जो होते हैं। सही है, ठीक है भाई। तो अभी इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सिर्फ 6 चीज़ों का वर्णन किया गया है। किसके बारे में? 6 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी। पहली होती है साइन थीटा, दूसरी होती है कोस थीटा, तीसरी होती है टैन थीटा, चौथी होती है कॉट थीटा, पांचवी सेक थीटा, और छठी क्या होती है? कोसेक थीटा। अब इसका यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्या हो? राइट एंगल ट्राइंगल हो, वहां पर अप्लाई होंगे 6 की 6 एलिमेंट्स। मतलब इनका जो मान यूज होगा, कहाँ यूज होगा? जहां ट्राइंगल कैसा हो? राइट एंगल हो। आप जैसे कि जानते हैं, इसे बोलते हैं ए बी सी। ये हो गया आधार। आधार को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसे बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब मतलब पी। इसे बोलेंगे कर्ण। इसे बोलेंगे हाइपोटेनस। सही बच्चों। अब इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया गया, उसका नाम है लाल बटे का। LAL KA। इन्होंने कह दिया ठीक है भाई, तुमने ट्राइंगल तो बना लिया, उसकी वैल्यू भी निकाल ली, अब इस वैल्यू को रखोगे कैसे, ये बता दीजिए। तो इन्होंने कहा, एक सूत्र बनाया, अपने आप डेवलप कर लिया। क्या? लाल बटे का। पहला क्या होगा इसमें? साइन थीटा। दूसरा क्या होगा? कोस थीटा। तीसरा क्या होगा? टेन थीटा। और टेन का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा। ये प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। अब आपसे पूछा जाए साइन की वैल्यू क्या है, तो क्या लिखेंगे आप? लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे आप लोग? लंब बटे कर्ण। कोस की पूछे तो दिख रहा है साफ साफ, क्या है? आधार बटे कर्ण। अगर आपसे टेन की पूछे तो लंब बटे आधार। कोट की उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। सेक कर्ण बटे आधार। कोसेक कर्ण बटे लंब। ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हो गई, 6 की 6 हो गई हमारी कंप्लीट। अब ये लगानी कैसे है? चलो ये तो होगा हिंदी मीडियम के लिए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए समझिए। एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे देखा जाए तो ट्रिक भी सही बैठ रही है, क्योंकि इस टाइम जो दिक्कत चल रही है पाकिस्तान में वही चल रही है। क्यों? वाकई में भूखा प्यासा हो रहा है इस टाइम तो, क्योंकि पानी बंद कर दिया चिनाब का, वहां पे पानी जाना बंद, तो भूखा प्यासा हालत तो गंभीर है ही। खाना पीना वैसे बंद कर दिया, और पानी वैसे बंद, पानी भी बंद, खाना पीना बंद, तो होगा ना भूखा प्यासा। तो हिंदुस्तान क्या है? हरा भरा, क्योंकि वो एक अच्छी कंट्री है, और यहाँ के लोग बाग इतना मतलब नहीं रखते कि दूसरे को नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए। इंडिया कभी अपनी शुरुआत नहीं करता इन चीज़ों में। सही है, इंडिया करता है सिर्फ अपने से मतलब रखता है, भाई अपनी खुशहाल बंदे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में क्या साल ना खुद खुश रहते ना दूसरे खुश रहने देते, ये दिक्कत है इन कमीनों की। से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान क्या? हरा भरा। पहला क्या होगा? साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा। तीसरा टेन थीटा। टेन का उल्टा कॉट थीटा। कोस का उल्टा सेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा। सही है बच्चों, ये 6 प्रॉपर्टीज है आपके पास। सेम ऐसी अगर आपको साइन निकालना है, वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? P अपॉन H।
कोस निकालना है तो b अपॉन एच, और टेन निकालना है तो टेन क्या निकालेंगे, p अपॉन b। ऐसी बाकी प्रॉपर्टी भी निकल जाएंगी। कोट निकालो b अपॉन p कर देना, सेक निकालो h अपॉन b कर देना, कोसेक निकालो h अपॉन p कर देना। ये प्रॉपर्टीज है निकालने के लिए, सिंपल सिंपल सी। अब इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में आपको समझाऊंगा अच्छे से कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उठाना उसे, कपड़े को, कपड़े कपड़े। देखो हम अप्लाई कैसे करते हैं, आप ये चीज समझ गए, 6 की 6 फॉर्मूला समझ गए, अब अप्लाई समझेंगे, अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है भाई, अप्लाई कैसे करेंगे वो समझेंगे हम, कैसे अप्लाई करना। और ये कहाँ काम आएगी, जब 10th है, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड, आपकी 8 पॉइंट एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है वो एक्सरसाइज, उसे 8.1 यही है। अब समझिए, मानो ट्राइंगल है आपके पास, लेट सपोज दैम ए बी सी, ये 5 है, ये मानो 3 है, ये 4 है, और ये कितना होगा 5 होगा। मैंने वैल्यू लेट कर ली ऐसे ही अपनी तरफ से, क्योंकि ट्राइंगल के साथ राइट एंगल है। अब मानो आपसे पूछा गया साइन थीटा बताओ, हिंदी बोले लंब बटे कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों पी अपॉन एच। पी कितना हमारे पास 4, एच कितना हमारे पास 5, पहली वाली फाइंड। दूसरी पूछे कोस थीटा क्या होगी, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या बोलते हैं बेस, कर्ण को क्या बोलेंगे आप पी, क्या बोलेंगे एच। तो बेस कितना हमारे पास 3, सही भाई, और कर्ण कितना हमारे पास 5। ये आ गई प्रॉपर्टी हमारे पास। अब बाई चांस उसमें से एक प्रॉपर्टी गायब कर दी, प्रॉपर्टी गायब कर दी, अब पूछे आपसे अब बताओ अब कैसे करोगे आप लोग। तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम में बोलते हैं इसे। क्या थ्योरम है समझिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर एल कितना हमारे पास लंब 4 का स्क्वायर, आधार कितना 3 का स्क्वायर। तो 3 4 से कितना हो बच्चों 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 कितना हो गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 5 का। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, के की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, सही है। अब रही बाकी प्रॉपर्टीज, हमारे 10 निकालना हो, इसमें से आपको 10 निकाल लीजिए आप। 10 क्या होता है आधार बटे लंब, सही भाई, ये लंब बटे आधार बताइए फटाफट, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारे पास, लंब क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, B4 बेस, परपेंडिकुलर 4, और बेस कितना 3। इतना समझ में आ गया कंसेप्ट। अगर इतना आ गया हो तो आप बच्चे यस करें, वरना आप कंप्लेन करें कि हाँ भाई क्वेश्चंस में दिक्कत है, एक बार आप फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर समझा दूंगा इस कंसेप्ट को, अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को तो। और अभी समझ में आ गया तो सच्ची बात ही नहीं है फिर तो। ये धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा जब आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, इनको याद करेंगे ऐसे करके, लाल बटा कक करके, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके करेंगे याद, तो जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। और आप लोग है ना अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे समझ में आ जाएगी। अगर आप नहीं पढ़ पाए इन चीज़ों को तो फिर भाई ट्रिग्नोमेट्री सर के ऊपर हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में वो समझ लीजिए। अगर आया तो इसमें तो एमसीक्यूज आएगा 1-2 नंबर में, आया तो हम सिंपल एमसीक्यूज फंसेंगे पेपर में बस। ये तो बेस था इसका, चैप्टर जो है आगे बढ़ेंगे तब थोड़ा महंगे नंबर में है। अब समझिए, जैसे मतलब ऐसे बोल दे क्वेश्चन में कि एक ट्राइंगल बनाओ आप लोग, उसने बोल दिया ए बी लिखिए, उसमें आप 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए। उसने कह दिया बी सी लिखिए, आप कितना बी सी लिख लो, आप कितना बालक 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए, सेम बच्चों। और उसने कहा इसमें जो बी है, बी क्या है वो है राइट एंगल, वो कितना है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। तो आप ट्राइंगल बना के और पूछेगा सभी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बताओ आप हमें। आप कैसे बताएंगे और समझिए, पहले आप ट्राइंगल बना लीजिए एक राइट एंगल, ये ए हो गया, बी क्या है राइट एंगल, ये सी हो गया हमारे पास, ठीक है। ए बी कितना हमारे पास 12, बी सी कितना हमारे पास 7 लिख दीजिए। हमारे पास क्या नहीं है हाइपोटेनस यानी कर्ण नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने आप लोगों को कि इसमें क्या लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये क्या है बच्चों ये है राइट एंगल, सही बेटे राइट एंगल ट्राइंगल। अब समझिए पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस पर में शुरू में लिख देना त्रिभुज, ये सुनो इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी में लिख देना में, लगा दोगे। अब चलते हैं आगे, क्या भाई बदल को। अब आप लोग बच्चों की तरह मत लिखना कि कर्ण का स्क्वायर पी का स्क्वायर बी का, ये मत लिखना, सिंपल साफ अल्फाबेट में लिखो। क्या हमारे पास पी क्या हमारे पास, कर्ण क्या हमारे पास एच, क्या है ए सी का
स्क्वायर बराबर कर्ण हो गया आधार स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा बालकों, ए बी कितना हमारे पास, ए बी कितना हमारे पास, ए बी हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर, बी सी कितना हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना बच्चों 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49। सेम बालकों अगर हम जोड़ दो कितना बैठ जाएगा, कितना बैठ जाएगा बालकों, ये बैठ जाए ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर बच्चों। अब ध्यान से देखिए, देखो हमने 7 जोड़ दिया इसमें, अगर हम जोड़ेंगे तो ये राइट एंगल नहीं बैठ पाएगा क्योंकि अंडर रूट नहीं बाहर होगा, तो यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, ये यहाँ पर वैल्यू होगी ये 5, कितनी होगी 5, कितनी होगी 5, और जब आप 5 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ऐड करो कितना हो जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर है, सबको पता होगा, बताओ जल्दी से, किसका 13 का, किसका है 13 का। तो ए सी कितना आ गया हमारे पास, ए सी आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। सही बच्चों कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन की वैल्यू बताओ इसमें, तो साइन थीटा और क्या होगा बाल को, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना हमारे पास 13। अब ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, लंब कितना हमारे पास, लंब है बी सी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ए सी, तो कितना आ जाएगा 5 बटे कितना 13, कितना आ गया 5 बटे 13, 5 बटे 13, ठीक है कितना आ गया भाई 5 बटे 13 आ गया और वैल्यूज समझ आ गया इतना, क्लियर भाई यहाँ तक। अगर वैल्यू नहीं क्लियर हुई है तो आगे समझाऊं, आगे बनते से कोस निकालना है, वो कोस क्या होगा, कोस थीटा होगा आपके पास, क्या बच्चों आधार बटे कर्ण, आधार बटे आधार क्या हमारे पास ए बी, और कर्ण क्या आपके पास, कर्ण क्या हमारे पास ए सी, ए बी कितना हमारे पास 12 और कर्ण कितना हमारे पास 13, कितना आ गया 12 बटे 13 आंसर, 12 बटे 13 आंसर, समझ गए भाई, आधार बटे कर्ण। ठीक है ये समझ में आ गया क्वेश्चन, जिनकी समझ में आ गया कॉपी करना चाहो कॉपी कर लो, वरना खुद कर लेना अपने आप। ठीक है अगला क्वेश्चन करते हैं हम, समझ में आ गया इतना, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, देखते हैं कैसे निकालते हैं आप आंसर। एक क्वेश्चन ऐसे भी होगा आपकी बुक में लिखा हुआ 8 कोट ए बराबर, क्वेश्चन लिखा हुआ इस तरह से, देखो 8 कोट ए बराबर लिखा हुआ मे बी 15, कितना लिखा हुआ 15। तो सिंपल सी बात है, पहले आप जो भी साइन कोस टेन कोट दिया हो उसे अकेला कर लो पहले, तो बिल्कुल अकेला, यानी कि उसके बाद जो भी वैल्यू इधर तो ले जाओ उसे अकेला छोड़ दो। अब देखो 8 किससे मल्टीप्लाई में है, यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा 15, 15 पहुंच गया इसके अपोन में, कितना बन गया इसके अपोन में। और देखते समझ जाना जहां भी ये चीज दी हो तो ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल लगा दीजिए प्रॉपर्टी। कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, ये लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार 15 लंब कितना 8, ए बी सी, बेस 15 है और परपेंडिकुलर कितना है 8 है आपके पास। अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी ये साइड फिर रहेगी आपकी, ये साइड आपके पास फिर भी नहीं है, तो क्या थ्योरम बताई थी अभी, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी ना, है भाई, पाइथागोरस थ्योरम बताई थी आप लोगों को, तो वो अप्लाई कर दीजिए। क्या थी, क्या थी भैया, क्या थी बताइए आप लोग, क्या थी बच्चों, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या थी बाल को, ए बी स्क्वायर प्लस में क्या बी सी स्क्वायर। ए सी कितना हमारे पास, ए सी पता है नहीं पता, ए बी कितना हमारे पास, ए बी कितना हमारे पास बाल को 15 का स्क्वायर, बी सी कितना 8 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर होगा बच्चों 15 का कितना हुआ 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए कितना आएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, किसका होता है 17 का, और ए सी कितना आ गया 17। अब जो प्रॉपर्टी बोली हो जो पूछा वो निकाल दीजिए आप लोग, जैसे आपसे पूछे क्या पूछ लिया, क्या देते इसमें कोड देता, मानो 10 पूछ लिया, 10 तो बहुत इजी है इसमें, 10 क्या हुआ 10 तो और भी इजी है। अब कोट है, कोट उल्टा क्या होता है 10 तो से उल्टा कर दो बस, कितना हो जाएगा 8 बटे 15, यही हो जाएगा, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब आपसे पूछा जाए साइन बताइए आप लोग, साइन थीटा की वैल्यू, तो आपको ट्रिक याद आनी चाहिए, क्या थी एल ए एल और बटे में क्या था के ए, और पहले वाला क्या था, पहले वाला साइन ही था, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या होगी लंब बटे कर्ण, यानी कि क्या बच्चों P अपॉन एच, P कितना हमारे पास 8 और H कितना हमारे पास 17, बाकी प्रॉपर्टी निकालोगे इससे फाइंड कर लोगे, इजी है भाई। अब इतना भी सीख पाए तो भैया भूल जाओ, टेंशन तो हो जाएगी, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री छोड़ने में फायदा है। ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर
प्लस 9 चैप्टर, इसे बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों सेम है। 11th में चैप्टर नंबर 3 पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और सबसे महंगे नंबर का है पेपरों में। 12th में आ जाइए, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसी पे डिपेंड है। आपका इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन सब इस पे डिपेंड है। तो आपको ये तो सीखनी है, चाहे कहीं भी चले जाओ, कोई भी अगर एग्जाम निकालना, CHL CGL कुछ भी, आपको कहते ना ये पढ़ना है भाई, और अभी अच्छा कर लोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर बाद में पढ़ना पड़ेगा। अब भग जाओ, यहाँ से बच जाओ, चलो छोड़ देंगे, मानो 2 नंबर मारा, छोड़ दो, अब छोड़ देंगे, आगे जाके भाई बहुत महंगे नंबर में है ये। 11th में रुला देगा चैप्टर, ढंग से नहीं पढ़ा। अभी आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, सारे के सारे। अरे ये क्लियर नहीं हुआ ना तो गई ट्रिग्नोमेट्री। हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेस है ट्रिग्नोमेट्री, जो समझा था स्टार्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है वो 10 से स्टार्ट हो रही है आजकल। पहले था 9 से 8 से स्टार्ट हो गई, अब तो भैया 10 से स्टार्ट है, और अभी पढ़ने में फायदा है। अगर आप पढ़ लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वरना भैया ट्रिग्नोमेट्री रुला देगी। क्या चीज़ बताइए, सिर्फ एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्या बताइए, सिर्फ 6 प्रॉपर्टी बताइए, 6 की 6 याद करनी है आप लोगों को। 6 की 6 थी क्या हमारे पास, क्या आती 6? मैं कह दो क्या आती 6? पहली थी साइन, दूसरी कोस, तीसरी क्या थी टेन, चौथी कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। यार ये प्रॉपर्टी याद नहीं होनी 6, आगे कैसे करोगे? आगे कैसे करोगे भाई, आगे कैसे करेंगे आप लोग? और अभी समझाया था LAL, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए था, KKA समझाया था। और एक था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान हरा भरा। और अभी सब चीज़ समझाइए, पहली क्या होगी साइन, दूसरी क्या होगी कोस, तीसरी क्या होगी टेन, चौथी क्या होगी इसका उल्टा कर दो, पांचवी क्या होगी इसका उल्टा कर दो, छठी क्या होगी इसका उल्टा कर दो। ऐसे ही अप्लाई कर दो, साइन P/H, कोस B/H, टेन P/B, कॉट B/P, सेक H/B, कोसेक H/P। यार ये छोटी सी प्रॉपर्टीज है, अब ये भी याद नहीं कर पाओगे तो कैसे पढ़ोगे मेरे भाई आगे? और अभी पढ़ लोगे तो ठीक है भाई, सही है। और तुम्हें आप लोगों को सही लगी हो वीडियो तो बता देना, अगली वीडियो आ जाएगी इसी चैप्टर के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर। कल मैं बुक से पढ़ाऊंगा, सभी के पास बुक हो अपनी अपनी, बुक खोल के बैठ जाओ, क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे और आपको लिखने स्टार्ट करना है। मैथ्स ऐसा पढ़ेंगे कि ना तो ट्यूशन जरूरत पड़ेगी और ना कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत पड़ेगी ना। एक बार आप क्लास देख लेंगे, एक बार मैं पूरा समझ में आ जाएगा, बस शर्त है कंटिन्यू देखनी है आपको, और ढंग से पेशेंस रख के। ये नहीं कि तार मारा फटाफट लगा दी 2 पे और देखना स्टार्ट कर दिया, कुछ समझ में नहीं आने का। मेरी वॉइस खुद 2x पे जाती है, और 2x पे देखोगे तुम कितनी वॉइस हो जाएगी, 4x पे वॉइस होगी मेरी, तो समझ में भी आने का। तो ढंग से पढ़ लेना आप लोग, सही है, अच्छे से ना समझ आप फिर कंप्लेंट करना कि सर समझ में नहीं आया, फिर समझा दो, मैं फिर समझाऊंगा पर पढ़ने के बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल चलेंगे हम एक्सरसाइज पे 8.1। थैंक्स।